सबका ध्यान स्क्रीन की तरफ। 5 करोड़ का सवाल है। सुनिए राजा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज केड़ी हुंदी? क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी। खुशी दी गल, कॉन्टिन्यूअस सीरीज च कोई नवा फार्मूला ही नहीं है। स्टैंडर्ड डिविएशन च कॉन्टिन्यूअस सीरीज च कोई नवा फार्मूला है ही नहीं, पुराने ही आने। मुद्दा की उठना सिर्फ की स्टार्टिंग किदा करिए बस। फार्मूले सारे ही सेम रहने। हुण इहदे लई अगेन क्वेश्चन देखिए। सब तो पहला सानू गिवन आ 0 to 10। पहला क्वेश्चन लिख लो चाहे नाल नाल, फिर तुम रुकियो, ठीक है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। लिख ले। फ्रीक्वेंसीज 5, 10, 20, 40, 30, 20, 10, 4। लिख ले। क्वेश्चन ने क्या, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट। ओदा भी फॉर्मूला सीख लेने, नॉट अ बिग डील। सुनियो ध्यान नाल। अगर ਇਹਦਾ स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना, ठीक है, क्वेश्चन ने कोई फॉर्मूला कोई कुछ नहीं किया। ਅਸੀਂ कल की पढ़िया बेस्ट की शॉर्टकट मेथड, ठीक है माधवी, याद रखना। स्टैंडर्ड डिविएशन लिए कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं किया, उन्हें कहना भी नहीं है पेपर च। उन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ कहना एसडी फाइंड करो, मेथड कहने की कोई लोड़ नहीं होनी। ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੀ लगाना हमेशा शॉर्टकट मीनस जिथे जिथे ਹੁਣ साइलेंट क्वेश्चंस आए, एक बार तो आप सारे टाइप ਦੇ कर लेना फॉर्मूलास। जिथे भी साइलेंट आऊगा वो लगा लो, शॉर्टकट लगाओ, ताकि ਤੁਹਾਡੀ बेस्ट प्रैक्टिस होनी होए, पेपर स्पीड भी होनी देनी बेस्ट, ठीक है। अगर शॉर्टकट मेथड लगाना तो की आंसर की फॉर्मूला बनूगा सोचो। समीशन एफ तो है ही है, नाल की आना डी एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस समीशन एफ डी एक्स अपॉन समीशन एफ द होल स्क्वायर। आही फॉर्मूला बनया। ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਸਰ? ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਐਕਸ। ਡੀਐਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਂਦਾ? ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਡੀਐਕਸ दैट इज x ਮਾਈਨਸ a। ਅਸਿਊਮ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸਿਊਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ? क्लास इंटरवल ਚ थोड़ी करना। तो पहला मैंने की चाहिए मिड वैल्यूज। तब पहला काम आया मिड वैल्यूज 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। यस और नो? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸਿਊਮ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ? 35 या 45 ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। मान लो 45। तो इतने हूँ dx का फॉर्मूला x माइनस ए बनया कि m माइनस ए लिखिए। बस इतने चेंज होया राजे, अगे बिल्कुल सेम। यस और नो? जब मेरे को डिस्क्रीट सीरीज सी, मैं इतने की लिखना सी x माइनस ए, आज की लिखता है m माइनस ए। अगे मैंने दसो dx तो बाद कोई फर्क है? सिंबल्स भी हो तो सेम आ गए। आ देखियो माधवी, पहला काम पुत की करना है, फॉर्मूले ते बेस करना और कॉलम्स ते बेस करना। सुनियो राजा, एक सेकंड रुको 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 रुको। ਇੱਥੇ ਬੋਲੋ dx ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ? dx ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ f into dx ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ f into dx ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ। ਯੈਸ অর नो? ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਬੋਲੋ ਹੋਰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ? ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਅਪॉन मीन। स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਐਰਰ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਟੈਂਡ ਐਸਡੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੀਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ? ਐਫਐਮ। ਐਫਐਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਫਐਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਦਾਂ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਲਗਾਇਆ ਨਾ, ਮੀਨ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਲਗਾਓ ਮੀਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਮੀਨ ਕੱਢਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ, ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਐਜ਼ਿਊਮਡ ਪਲੱਸ ਸਮੀਸ਼ਨ ਐਫ ਡੀ ਐਕਸ अपॉन
अपॉन समीशन एफ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਾ ਐਜ਼ਿਊਮਡ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਐਫ ਡੀ ਐਕਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਐਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਵੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਐਫ ਐਮ ਕੱਢਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਣਾ ਨੈਕਸਟ ਫਾਇਦਾ ਆਫ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੀਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਮੀਨ ਵੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ और जितना ही मीन आया कि कोफिशिएंट ऑफ एसडी च कुछ टेंशन बची नहीं अच्छा ये आया कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਆਂਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਨਾਮ ਆਂਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਵੀ ਔਰ ਸੀਵੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੀਵੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100 कर देना बस सीवी आ गया एक तरह परसेंटेज आया नाम समझ रहे गल ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਚ ਤੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਬਟ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੋਲੋ स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन अगर सीवी पूछा था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नाम भी पूरा बोलो फिलहाल स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100 तीजा नाम सानू आंदा आ वेरिएंस वेरिएंस मींस स्टैंडर्ड डिविएशन दा स्क्वायर वेरिएंस मींस स्टैंडर्ड डिविएशन दा स्क्वायर क्लियर हुण इन्हां नाम च कोई दिक्कत तो नहीं बोलो सारे नाम क्लियर है ठीक है हुण ਇਹਦੇ क्वेश्चन लिखियो एक दो और तो उन्होंने दिता एज अंडर 10 20 30 40 50 60 प्लस 60 तक और नाल दे दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या पर्सन्स ध्यान स्टडी करियो क्वेश्चन में की लिख रहे हैं वन जीरो नाइन एज दे नाल की लिखा चेष्टा अंडर मतलब है अंडर 10 अंडर 20 अंडर 30 मींस लेस देन वाली सीरीज ही आ मींस जो सामने की बैठा है सी एफ सीएफ सन चाहिए तो नहीं है बट सीएफ तो एफ बनाना पैना तो मींस तुम इनू अलग ले आके की करोगे एक तो क्लास इंटरवल सेट करोगे 0 to 10 10 to 20 दूजा काम उतो सीएफ तो एफ बनाओगे सीएफ नु उत्थे लिखना नहीं लिखना ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ठीक है अगला स्टेप सारा सेम जो पीछे किया बोले यस और नो हो जाऊगा हूं एच सिंपली की लगाई जाओ शॉर्टकट मेथड कोई पंगा नहीं और अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी करना तो मीन भी कितने नाल कर लियो नाल ही शॉर्टकट मेथड समझ आ गई गल हाँ एग्जाम्पल के अंदर कैलकुलेट वेरिएंस हूँ वेरिएंस पूछा तो की करना बोलो कुछ और बोल सकते माड़ा या सोच के इस लाइन बारे जो तुसी बोली स्टैंडर्ड डिविएशन दा स्क्वायर बारे कुछ सोच सकते हो क्वेश्चन तो सेम लिखा तुसी एसडी दा फार्मूला की कीता अगर शॉर्टकट मेथड ही लगाना था आही बनना फार्मूला आ बनना फार्मूला शॉर्टकट ना एक चीज सोचो पहला काम पहला गल तो किया अगर नहीं दिमाग च बैठती गल फिर तो सीखा एसडी कर लो वेरिएंस मींस एदा स्क्वायर पर अगर मैं डायरेक्ट वेरिएंस लिखना चाहवा इतने एसडी का स्क्वायर करना मींस रूट हटा दो आही बन गया ना वेरिएंस का सीधा फार्मूला बैठती गल ठीक है नहीं बैठती तो पता ही है की करना कि पहला एसडी कर लो बाद दोबारा वापस स्क्वायर कर दो एक्चुअली उस स्क्वायर ना फर्क की पैना रूट ही हटना एक तरह वापस जेड़ा एंड च रूट प्रेस किया वो रिवर्स हो जाऊगा कोई फर्क ही नहीं असं पहले ही लिख देना ना वेरिएंस इज इक्वल टू एस डी का स्क्वायर तो रूट आप ही गायब हो जाना
बोलो हो जाऊगा। बस इस तो अगे वाले क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ होमवर्क ग्रुप ਚ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਈਓ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਬਾਈਨਡ और इनकरेक्ट। ठीक है।